अब कोई चारा नहीं था। उसने आगे कहा, मैं और तुम्हारे पापा जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारी माँ कहाँ है। ये सुनकर आरोही स्तब्ध हो गई। उसकी सख्ती जैसे बेबसी में बदल गई। कुछ दिन पहले ही मिली थी वो हमें। सुधा ने आगे बताया और फिर महेश्वर की तरफ देखकर इशारा किया। आरोही ने जल्दी से वो तस्वीरें उठाई और देखने लगी। उसके आंसू जो अब तक उसके साहस के बांध से रुके हुए थे वो छूट गए और बहने लगे। उन तस्वीरों में वाकई में आरोही की सगी माँ ही थी जो किसी जगह पर बैठी हुई थी। सालों पहले अपनी सुध खोने के बाद आरोही की माँ एक पागल खाने में रहने लगी थी। आरोही उससे मिलने रोज जाया करती थी। ये एक तरीका था जिससे वो अपनी माँ के पास रह सकती थी। लेकिन कुछ महीनों पहले आरोही का ये इकलौता सुख भी उससे छिन गया। उसकी माँ अचानक कहीं गायब हो गई। वो कहां चली गई थी ये किसी को पता नहीं था। आरोही उसे हर रोज ढूंढती थी पर निराशा ही हाथ लगती। देख आरोही, अगर तुझे अपनी माँ से मिलना है तो इस शादी के लिए हाँ करनी होगी, वरना जिंदगी भर अपनी माँ की शक्ल नहीं देख पाओगी तुम। ये सुनने के बाद आरोही के पास और कोई चारा नहीं बचा था। अपनी माँ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए उसने रिश्ता मंजूर कर लिया। आरोही और विक्रम दोनों के परिवार को इस शादी की जल्दी थी, इसलिए अगले ही दिन आरोही की विक्रम से शादी रचाई गई। ये शादी रायजादा खानदान में रखी गई किसी भी शादी से बिल्कुल अलग थी। शादी में कुछ गिने चुने मेहमान ही शामिल थे। शादी के मंडप में जब आरोही बैठी थी तब विक्रम वहां व्हील चेयर पर आया था। आरोही ने विक्रम का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन सेहरा पहना होने की वजह से वो विक्रम की शक्ल नहीं देख पाई। वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ मेरे पास हो। ये आवाज सुनकर आरोही सोचने लगी कि ऐसे बेजान अवस्था में पड़े आदमी की आवाज इतनी करारी कैसे हो सकती थी, और साथ ही साथ उसे ये भी लगा कि ये आवाज उसने पहले कहीं सुनी है। आरोही के नजदीक आते ही विक्रम को एक खास तरह की खुशबू महसूस हुई। इस खुशबू से विक्रम को कुछ याद आने लगा। ये वही खुशबू थी जो उस रात उस होटल इंपीरियल के कमरे में महसूस हुई थी। 2 दिन पहले आरोही का 24वां बर्थडे था और उसकी सौतेली बहन अनन्या ने होटल इंपीरियल के एक कमरे में आरोही को सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। वहां पर अनन्या ने एक ड्रिंक में कुछ मिलाया और आरोही को पकड़ा दिया, जिससे पीते ही आरोही को कुछ अजीब सा लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे होश तो था लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अनन्या ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कमरे की लाइट्स ऑफ की और आरोही को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चली गई। अब वहां पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आरोही को लग रहा था कि वो आवाज किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। उस आवाज में मानो जहर घुला था। मदद करो। उस नशे की हालत में आरोही सोचने लगी कि वो किस मदद की बात कर रहा था। वो उस परछाई का चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर उसकी पैनी आंखें साफ साफ दिख रही थी। इतने अंधेरे में भी उन आंखों में उसे रूखापन और गर्व साफ साफ दिखा। आरोही को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि पिछली रात उसके साथ उसके जन्मदिन पर जबरदस्ती की गई थी। हालांकि आरोही को पता नहीं था कि उसके कमरे में जो आदमी आया था वो विक्रम ही था, और विक्रम को भी नहीं पता था कि उसकी जिससे मुलाकात हुई थी वो आरोही थी। उल्टा विक्रम को यह गलतफहमी थी कि उसकी अनन्या से मुलाकात हुई थी, और इसकी भी एक वजह थी। होटल इंपीरियल के कमरे में आरोही के बर्थडे की रात को आरोही को नशे वाला ड्रिंक पिलाने के बाद अनन्या को लगा कि अब उसका प्लान कामयाब होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए वो आरोही को होटल में बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से निकल गई थी। दरअसल उसने कुछ गुंडों को आरोही पर हमला करने भेजा था,
लेकिन वो गुंडे गलती से किसी और होटल में पहुंच गए थे और इस तरह